नमस्कार साथियों आज की डेट है 30 अगस्त 2024 और आज की डेट में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। वैसे में जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आज की डेट में थ्योरी से पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि आपको इसका आंसर सही तरीके से आपको याद है और आपको लग रहा है कि ये सही होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिएगा। सही जवाब होगा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने, जो कि यहाँ पर आपको एक औजार दिखाया जा रहा है जो कि प्लायर की तरह है और इसमें पूछा जा रहा है इस औजार का क्या नाम है, आपको बताना था। इस औजार को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ऊपर जो क्वेश्चन था जिसका आंसर आया था डायगोनल कटिंग प्लायर, यही है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। जो कि इसका जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका उपयोग जो किया जाता है, जो तार के हुक होते हैं और जो लूप होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। और ये इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा, इसी को डायगोनल प्लायर बोला जाता है। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी देखने को मिल जाता है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। मोटाई छेनी जो होती है उसका क्या उपयोग होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा लकड़ी में आयताकार छेद करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है दोबारा। सही जवाब होगा साथियों जेनी कैलिपर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इस औजार का नाम क्या है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वर्कशॉप में आप इसका प्रयोग जरूर किए होंगे। इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसी को बोला जाता है जेनी कैलिपर। क्या बोला जाता है, जेनी कैलिपर, इसी को बोला जाता है। फिगर को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन में जो आपका सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है। लकड़ी में कौन सा दोष जो है लकड़ी की जो शक्ति होती है उसको कम करता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है अनियमितता, जो कि यहाँ पर आपको साथियों ऑप्शन में देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया था, लेकिन यदि आपने याद नहीं कर रखा है, आपने क्वेश्चनों को रिपीट नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पर गलत ही आंसर देंगे। सही जवाब होगा साथियों शाखाओं की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों हाइड्रोलिक अम्ल का। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर आपको डी देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है, तो उस समय पीवीसी कुचालक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सही जवाब होगा साथियों कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्रिटानिया टी ज्वाइंट अर्थात ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, या ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का क्या उपयोग है। चलिए इसका सवाल का जवाब आप फटाफट दीजिए। सही जवाब होगा साथियों सिरोपरी लाइनों से सेवा जुड़ाव हेतु जिसको जोड़ने की प्रणाली को उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है। मतलब कि आप 1.40 यदि लिख रहे हैं तो ये किस चीज़ को दर्शाने के लिए आप लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये है। फटाफट आप बताइए। तो ये साथियों जो दर्शाया जा रहा है वो चालकों की संख्या को दर्शाया जा रहा है। मतलब कि प्रत्येक चालक की संख्या कितनी है उसको ये दर्शाया जा रहा है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि समांतर पर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक परिपथ देखने को मिल जाता है जो कि R1, R2 और R3 दिया गया है। और ये किस क्रम में है, ये किस क्रम में साथियों, तो ये जो है आपको समांतर क्रम में देखने को मिल जाता है। जिसमें R1 का मान दिया गया 8 ओम, R2 का मान यहाँ पर आपको निकालना है, R3 का मान दिया गया है 3 ओम। और यहाँ पर वोल्टेज कितना आपको देखने को मिल जाता है, ये 20 वोल्ट है। और धारा का मान कितना देखने को मिलता है, तो 15 एम्पियर। तो आपको इसको लगाना है। सही जवाब आ जाएगा साथियों इसका 6 ओम, जो कि लगाकर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके जो वोल्टेज का मान होता है साथियों वो कितना होता है, तो ये होता है 3.2। कितना होता है, 3.2 वोल्ट होता है एसी का। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है इसी फिगर को देखकर आपको बताना है। सही जवाब होगा साथियों तेल प्राकृतिक ठंडा। ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है सिलिका जेल का, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है
ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही जवाब होगा साथियों ड्राइव एरर बोला जाता है, अर्थात उपकरण त्रुटि जिसको बोला जाता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब होगा साथियों इसमें क्लीट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? क्लीट वायरिंग, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।